शिवाय। ॐ नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत है मेरे सभी साथियों का। परमात्मा की कृपा से, ब्राह्मण बंधुजनों के आशीर्वाद से मैं श्रावण महात्म्य, शिव कथा, परम पवित्र, परम पुण्य को देने वाला, संपूर्ण कष्टों को हरने वाले देवादिदेव महामृत्युंजय रुद्रदेव के परम पवित्र पावन सर्वोत्तम श्रावण महीने की इस दिव्य कथा को आप सज्जनों के हितार्थ एवं भगवान शिव की कृपा से श्रवण कराने जा रहा हूँ। साथियों, ध्यान से सुनिए। यदि मानव का तन पाकर के कौन है जिसने ना किया हो कोई पाप। कोई ऐसा प्राणी आपको संसार में दिखे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी प्राणी ऐसा आपको दिखे जिसने मनुष्य का तन पाकर के पाप ना किया हो। और यदि पाप किया है तो प्रायश्चित ना किया जाए, पाप रूपी उस जहर को यदि ना उतारा जाए तो यमपुरी में होता है वास। हमारे शास्त्रों में अनेकानेक वर्णन मिलते हैं यमपुरी के, नरकों की यातनाओं के। तो मनुष्य का तन पाकर के मृत्यु लोक में आकर के पाप तो हो जाया ही करते हैं। संपूर्ण पापों को धोने के लिए, परम पुण्य की प्राप्ति के लिए, शिव कृपा पाने के लिए श्रावण महात्म्य। सज्जनों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार संपूर्ण भारत मंडल में नहीं, संपूर्ण विश्व में श्रावण मास में शिव की अलौकिक पूजा की जाती है। उसका महात्म्य प्रारंभ क्यों हुआ? नैमिषारण्य तीर्थों में 88,000 शौनकादि ऋषियों ने गुरुदेव सूत स्वामी जी से निवेदन करते हैं, गुरुवर, मनुष्य के तन पाकर के पाप तो हो जाया ही करते हैं। कुछ हम मन से पाप करते हैं, कुछ वाणी से करते हैं, कुछ हमारे इस पंच भौतिक शरीर से हो जाया करते हैं। पाप भी 3 प्रकार के होते हैं, कुछ वाणी से करते हैं, कुछ मन से होते हैं, कुछ तन से होते हैं। और पाप भी, उन पापों का प्रायश्चित किए बिना प्राणी नरकों की यातना से बचने के लिए एक कौन सा उपाय है वो मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। ध्यान से श्रवण करें। ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव, जब पाप हुए हैं हमें नरकों की यातना ना मिले, भगवान शिव हमें यम स्वरूप दंड ना दे, नरकों में ना भेजे, उसके बचने का कोई साधन है तो आप श्रवण कराइए। तो सूत स्वामी जी ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर के हृदय में गुरुदेव का, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भगवान के महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का सुमिरन करते हुए, जाप करते हुए भक्तों को, संतों को प्रसंग सुनाने लगे। ऋषियों, हमारे सनातन या संस्कृति के अनुसार 1 वर्ष के 12 महीने कहे गए हैं, जिनमें ऋषियों को प्रसंग सुनाया है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने का महात्म्य क्या होता है? तीर्थों में स्नान करना। आप लोग भी करते होंगे, कोई प्रयागराज जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई त्रिवेणी जा रहा है। कार्तिक में स्नान मुख्य है, माघ महात्म्य में दान मुख्य है, और बैसाख मास में यज्ञ महात्म्य है। लेकिन श्रावण
नमः शिवाय। नमः शिवाय। क्या महात्म्य है, इसे आप श्रवण करें। सबसे पहले गुरुदेव ने श्रोताओं के सर्वगुण जो लक्षण कहे गए हैं, हम सनातनी हैं, हम सत्संगी हैं, और हम सनातन में कहते हैं कुछ हमारे संप्रदाय आर्य समाज से जुड़े हैं, कुछ निरंकारी संप्रदाय से जुड़े हैं, श्री राम शरणम से जुड़े हुए हैं, या अन्य अनन्य संप्रदायों में जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य कारण, मुख्य लक्ष्य हमारा एक ही है, सुमिरन, उस परमात्मा का सुमिरन, उस परमात्मा की भक्ति ही। और भक्ति के भी कुछ गुण कहे गए हैं। जो गुण गुरुदेव ने शिष्यों में देखे, उसको मैं आज सूक्ष्म रूप में कह रहा हूँ। अन्य श्रावण के महत्व में मैं विस्तार से बताऊंगा। पहले श्रोताओं के गुण कौन है। पहला गुण क्या है, यथा दंभ रहित। बहुत से ऐसे भक्त तुमने देखे होंगे कि भक्ति बहुत करते हैं लेकिन अभिमान के साथ। लेकिन सच्चा श्रोता, सच्चा भक्त कौन है, जो दंभ से रहित है। और दूसरा गुण गुरुदेव ने क्या सुनाया, आस्तिक बुद्धि। बुद्धि तो परमात्मा ने सबको दी है, सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, लेकिन अच्छे श्रोता की बुद्धि जो होती है वो आस्तिक होती है, ना कि नास्तिक। और तीसरा गुण विशेष बताया है, सठता रहित। मतलब श्रवण करनी है, तर्क और वितर्क मूर्खों का की तरह अपने तर्क वितर्क नहीं करने हैं, सठता रहित। चौथा गुण कहा गया है, परम आत्मा में परम अटूट भक्ति। कुछ भी हो जाए, मेरे परम पिता परमात्मा देवादिदेव महादेव मेरे ऊपर अपनी कृपा करेंगे, ये परमात्मा की अटूट भक्ति है। और पांचवा गुण कहा गया है, सुशील स्वभाव। भाव, स्वभाव और कुभाव ये सभी में विद्यमान होते हैं। अच्छे श्रोता, अच्छे श्रवण भक्ति करने वालों का क्या है, सुशील स्वभाव। छठा गुण कहा गया है, धैर्य युक्त। धैर्य से संपन्न, हर हालात में परमात्मा की कृपा का अनुमोदन करना। सातवां कहा गया है, पवित्र तपस्वी। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत जो है तपस्या करते हैं, लेकिन तमोगुण हठ धर्म के साथ सर्वोत्तम तपस्या कौन कही गई है, समर्पण की भक्ति, इसे कहते हैं पवित्र तपस्या। और आठवां विशेष गुण क्या है, दोषारोपण रहित। निवेदन ये है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है, लेकिन दूसरों को दोष देना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चर्चा करना, दूसरे धर्म को आप नीचा दिखाना, दूसरे धर्म का खंडन करना, दोषारोपण, ये श्रोताओं की सबसे बड़ी कमी है। और श्रोता की सबसे बड़ी उपाधि, उपलब्धि क्या है, दोषापूर्ण रहित भक्ति ही श्रवण करना। इस प्रकार गुरुदेव ने ये 8 गुण श्रोताओं के बताए। आगे कथा को ध्यान से सुने। आगे के प्रसंग में श्रावण के महात्म्य की विशेषता बताई गई है। कथा ये 30 दिन की है। श्रावण जैसे 30 दिन का महामहीना होता है। आप सोमवार के व्रत करते हो, रुद्राभिषेक करते हो, कांवड़ यात्रा करके रुद्राभिषेक करते हो, या नित्य प्रति निराहार रह करके रुद्राभिषेक नित्य प्रति सैकड़ों वर्षों से, अनन्य वर्षों से आप शिव पूजा में लगे हुए हो, उसके एक महात्म्य क्या है। तो श्रावण महात्म्य के कुछ विशेष कहा गया है कि श्रावण का महीना सबसे ज़्यादा हमारे पापों को जलाने वाला है, और दूसरा नंबर के ऊपर कष्टों का निवारण करने वाला है। शरीर में रोग है, तन का रोग है, मन का रोग है, पूर्व जन्मों के पाप हैं, या दुष्शत्रुओं का प्रभाव है। देवादिदेव महामृत्युंजय रुद्रदेवता सारे कष्टों को हरते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर शत्रु विनाशक भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमारे शत्रु हैं, और सामाजिक शत्रु
जैसे आपके हो, उन्हें भी भगवान रुद्रदेव जो है नष्ट करते हैं। और चौथा महात्म्य में कहा है मनोवांछित फल। इसके बच्चा नहीं है, वो बच्चे को पाने के लिए श्रावण में पूजा करते हैं। जिन देवियों की बेटियों की शादी का समय हो चुका है, उस श्रावण की पूजा में अखंड सौभाग्य के लिए पूजन करते हैं। जिनके घर में है कारोबार नहीं है, वो कारोबार के लिए शिव आराधना करते हैं। जिनके शरीर बीमारियों से ग्रसा हुआ है, वो बीमारियों को दूर करने के लिए शिव की आराधना करते हैं। और देवादेव महादेव मनोवांछित फल देते हैं। उसके बाद भक्ति ही। संसार में सब कुछ होने के साथ भक्ति का आशीर्वाद होना सर्व उत्तम माना गया है। और मुक्ति, जब तक संसार में रहें प्रभु सुमिरन करते रहें, और जब संसार से जाएं तो हमें मुक्ति मिल जाए, हमारी सद्गति हो जाए। इस श्रावण के महात्म्य की विशेष कथाएं हैं। और श्रवण महात्म्य, श्रवण ही क्यों कहा गया है? श्रवण में मतलब हमारे कान। तुमने कोई यज्ञ करना है, कोई हवन करना है, बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन श्रवण की कथा सुनने के लिए, श्रवण कहते हैं हमारे इन दोनों कानों को, कि परमात्मा के रस्व का पान हमने अपने कानों से करना है, मुख से नहीं। मुख से मैं सुना रहा हूँ, लेकिन तुमने ये अमृत पीना है कानों से। कानों को श्रवण कहते हैं, अर्थात तुम्हें महायज्ञ की प्राप्ति हो जाएगी श्रावण महात्म्य में शिव कथा सुनने से। और दूसरा श्रवण महात्म्य, श्रवण नाम है एक नक्षत्र कहा, कि जब वो नक्षत्र में शुभ योग का संयोग होता है तब श्रावण महीना आता है। इसमें साधारणतः पूजा करने का भी हजारों गुना पुण्य मिलता है, इसलिए श्रावण में पूजा विशेष है। तीसरा स्वच्छंद, जैसे हमारा नभ है, आकाश है, ये निर्मल होता है। और श्रावण में है वर्षा ऋतु के कारण जो है हमारा नभ के साथ ये धरा भी स्वच्छ हो जाती है। उसी प्रकार हमारे संपूर्ण पापों को श्रावण की पूजा से हम शुद्धि होकर के ही शुद्ध हो जाते हैं। और पांचवा मुख्य कारण कहा गया है इसका महात्म्य, नारद, शेष, महेश, गणेश और दिनेश। इस शिव जी का ये महात्म्य, श्रावण की कथा का महात्म्य, भगवती माँ शारदा, गौरी नंदन गणेश, चतुर्मुखानन ब्रह्मा जी एवं 1000 मुख 2000 जीवाओं वाले शेषनाग भी इसे पूर्ण नहीं कह सकते। शेषनाग के 1000 फन हैं, लेकिन शेषनाग के एक मुख में 2 जीवाएं हैं, इसलिए वो शेषनाग की 2000 जीवाओं से भी शिव के नाम की महिमा को कहें तभी लाखों वर्षों तक कहने से संपूर्ण नहीं होती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शिव जो है शिव शक्ति का स्वरूप है। परमात्मा की शिव की पूजा करने के लिए विशेष करके ये पंचायत है। पंचायत मतलब शिव की पूजा करने के लिए गणेश की पूजा, पार्वती की पूजा, शिव की पूजा, सूर्य भगवान के नेत्रों में स्थापित है और जल के साथ अभिषेक होता है, जल नारायण रूप है। इस प्रकार ये पंच पूजा, पंचानन पूजा, ये पंचायत पूजा भगवान से जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोलिए हर 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 महादेव। एवं शिव की पूजा शिव शक्ति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग है। शिव ज्योतिर्लिंग के बीच में है, संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए श्रावण मास में है शिवलिंग का पूजन, क्योंकि शिवलिंग शिव और शक्ति का ही एक समाहित रूप है। इसलिए शिव अर्चन के साथ शिवलिंग पूजा करने का विशेष महात्म्य है। और श्रावण में है विशेष करके ही शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग या सहस्त्र शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महात्म्य हमारे धर्म ग्रंथ में बताया गया है। इसलिए आप सज्जनों से निवेदन है कि हमारा ये शिव कथा श्रावण महात्म्य भाग नंबर 1 साधारणतः शिव महात्म्य का हमने प्रारंभ किया। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कथाएं हैं, किस पूजा को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और क्या
किस प्रकार पूजा करने से महापाप का भागी होना पड़ता है, किसको शिवलिंग स्पर्श करना चाहिए और किसे शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसको शिव का प्रसाद भक्षण करना चाहिए और किसको शिवलिंग के प्रसाद को स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, ये अगले हमारे शिव कथा श्रवण महात्म्य अनन्य भागों में आप श्रवण करोगे। इसलिए आपसे निवेदन है, श्रावण महीने में अपने जीवन में वर्ष के अंतर्गत हुए संपूर्ण पापों के प्रायश्चित स्वरूप मंदिर में शिव पूजा करें, जैसे हरि कृपा, नहीं तो घर में ही नित्य प्रति श्रावण महात्म्य कथा सुन के शिव के महामंत्र महामृत्युंजय मृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके अपने परिवार को संपन्न करें, अपने कारोबार को समृद्धि पर लेके जाएं और अपने जीवन के संपूर्ण पापों से आप मुक्त होकर के हरि कृपा का आशीर्वाद ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।